ये भी वन ऑफ द मेन एलिमेंट है लीडरशिप। नाम से ही पता चल रहा है आपको, लीडरशिप की क्वालिटीज के बारे में होगा। अगर हम देखें कि जो बिल गेट्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अंबानीज हैं, ये हम मान सकते हैं कि इनकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज थी वो अच्छी रही होंगी, तभी इनके बिजनेस इतने एक्सपैंड करे, इतना इनका नाम हुआ। ठीक है ना। तो जो लीडर्स होते हैं वो काफी हेल्प करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स अचीव करने में। ठीक है ना। यहाँ लीडरशिप, हम लीडर्स वो नहीं कह रहे जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले लीडर्स की बात नहीं होगी। कहने को वो भी लीडर्स ही हैं, हम उन्हीं को लीडर समझते हैं जैसे वो लोगों को लीड करते हैं। ठीक है ना। एक जो हमारा कह सकते हैं कोई भी लीडर है, अगर उसकी कुछ बातें हमें अच्छी लगेंगी, उसकी बातें कुछ इन्फ्लुएंसिंग होगी, तो हम मान सकते हैं उसके आगे चेले होंगे या लीडरशिप के सबॉर्डिनेट्स होंगे जो लीडर्स को फॉलो करेंगे उसको। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा हमारे लाइफ में भी होता है, हम कोई लीडर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, तो जितनी भी आप कह सकते हो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन देना, चाहे मोटिवेशन करना, सुपीरियर को से नीचे सबॉर्डिनेट तक कोई ना कोई होता है जो लीड करता है। ठीक है ना। जो भी हम मान सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस है वो डिपेंड करता है एक अच्छे लीडर पे। अगर आपको एम्प्लॉयज में अपने अच्छा लीडर मिलता है तो देखना एम्प्लॉयज बहुत अच्छी तरह मोटिवेट होते हैं और अच्छी तरह वर्क करते हैं। तो एक लीडर, उसके वैल्यूज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है ना। तो एक गुड लीडर होना चाहिए जिसकी अच्छी क्वालिटीज हो। तभी हमने बोला कि जैसे बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट है, टाटा इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनके रतन टाटा जैसे हैं, या इंफोसिस है, उनके जो है ये जो लीडर्स थे ये इनके नाम से जाने जाते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंपनी ऐसी उस पे लाके रखी कि आज लोग इनको उनके नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि एज अ लीडर्स प्ले करते थे अपनी कंपनी के लिए। इन्होंने जो कहना और उनकी जो कह लो रिलेशनशिप थे अपने फॉलोवर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, वो आज तक चले आ रहे हैं, तभी इनकी कंपनियों ने इतना सक्सेस किया। तो लीडरशिप है क्या? अगर हम देखें, लीडरशिप एक प्रोसेस है इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। ठीक है ना। किसी के बिहेवियर को, किसी पीपल को इन्फ्लुएंस करना, किस लिए? ताकि वो जो गोल है उसे अचीव कर सके। मोटिवेशन था वो स्टिमुलेट करना उन्हें होता है। ठीक है ना। जहाँ स्टिमुलेशन की बात आती है वो मोटिवेशन है, जहाँ इन्फ्लुएंसिंग की बात आती है वो लीडरशिप है। तो थोड़ा थोड़ा इन बातों में ध्यान देना है कि कहाँ हम लीडरशिप की बात बोल रहे हैं और कहाँ हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। तो लीडरशिप क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरी टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। वॉलंटरी टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल मीन्स वो वॉलंटरी आगे आए और कहें कि हमने गोल अचीव करना है। ठीक है ना। ऐसा बहुत कम होता है जब हम किसी से इंस्पायर होते हैं। ठीक है। एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज देखते हैं, हम कहते हैं हमने इसकी तरह बनना है। ठीक है ना। तो आपने देखे होंगे, हम लीडर यहाँ उनको भी कह सकते हैं जो हमारे गुरु हैं। ठीक है ना। हम उनको भी लीडर मानते हैं और उनके कितने चेले या फॉलोवर्स होते हैं जो उनको सुनते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, जो वो कहते हैं वैसा ही करते हैं। तो लीडरशिप क्या है? एक लीडर और फॉलोवर का रिलेशनशिप है, हम कह सकते हैं। अगर आपको अच्छी लीडरशिप चाहिए तो इनमें रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन एक इफेक्टिव लीडर बन सकता है अगर उसको नॉलेज और स्किल हो अपने काम की, उसको पता उसने कैसे काम करवाना है। तो उसको नॉलेज और स्किल्स हो, उसमें विलिंगनेस हो, उसमें कमिटमेंट टू वर्क हो, उसमें टीम स्पिरिट की भावना हो, कह सकते हैं। जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, और यही लीडरशिप के लिए जरूरत है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लीडरशिप सक्सेस करे तो वो किस पे डिपेंड है? लीडर पे और उसके फॉलोवर्स पे। तो लीडरशिप की बहुत सारी डेफिनेशन हमें यहाँ ब्लू कलर में गिवन है।
ये आपको दिख जाएंगी। फर्स्ट दी हुई है, लीडरशिप इज अ एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल टू स्ट्राइव विलिंगनेस फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, ताकि जो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सके, जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर सके। तो ये एक विलिंगनेस है, हम कह सकते हैं, ताकि खुद आए। कोई आपको जबरदस्ती आपको फॉलो करने को नहीं कह सकता, ठीक है ना। आप क्रिकेटर, आप सेलिब्रिटीज जो है बॉलीवुड के, उनको अपना लीडर कई बार मानते हैं, उन्होंने आपको नहीं कहा, आप खुद कई बार उनको अपने आप वॉलंटरी उनको फॉलो करते हो और जैसा वो कहते हैं आप उनको करते हो। तो लीडरशिप क्या है? एक इंटरपर्सनल बिहेवियर है जो डिजाइन किया गया है ताकि जो एम्प्लॉइज है वो कोऑपरेट करें। किस लिए? ताकि जो गोल्स है वो अचीव हो सके। तो ये भी एक डेफिनेशन दी हुई है, इट इज अ सेट ऑफ इम्पर्सनल बिहेवियर which is designed to influence the employees to cooperate in a achievement of objectives। तो यहाँ से समझ आया? पहले तो लीडरशिप का क्या मीनिंग है, किसी को नहीं समझ आया तो अभी पूछ लीजिए कि लीडरशिप का क्या मीनिंग है। क्या चक्कर है? हाँ जी बताइए। हमें एक बार से समझा। क्लियर है लीडरशिप? पहले डेफिनेशन, मीनिंग समझा मैम एक बार। यस मैम क्लियर है। एक बार फिर समझा दे। लीडरशिप एक प्रोसेस है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरी टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। इसका मीनिंग क्या है? लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है जहां अपने एम्प्लॉयज को, जहां अपने आप फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। किसको? उसके उनके बिहेवियर को, कि वो वॉलंटरी आपके साथ आए और जो गोल अचीव करना है उसे अचीव करे। तो लीडरशिप एक एबिलिटी है जहां वो अपने एम्प्लॉयज के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करती है। पर्सनल नहीं बोल रहे हम, इंटरपर्सनल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गया, और वो कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स दी गोल। और मैंने जैसे बताया, अगर एक अच्छी लीडरशिप चाहते हो तो उसके लिए डिपेंड करता है लीडर कैसा है और उसके फॉलोवर्स कैसे हैं। अगर एक लीडर में अच्छा स्किल्स है, नॉलेज है, विलिंगनेस है वर्क करने की, उसमें टीम स्पिरिट है, कमिटमेंट टू वर्क है, तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो हम इसमें कई बार एक लाइन भी कहते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन से कह रहे हैं कि हर मैनेजर जो होता है उसे उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए, पर हर लीडर में जरूरी नहीं है वो मैनेजर हो, हर लीडर जरूरी नहीं है मैनेजर हो, पर एक मैनेजर में जरूरी है कि एक लीडर छुपा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपकी बात मानेगा ही नहीं, कोई आपको फॉलो ही नहीं करेगा, तो आप किस बात के मैनेजर? तो मैनेजर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए। हम इसके आगे डिटेल करेंगे। अब आ जाता है फीचर्स ऑफ लीडरशिप। एक लीडरशिप की क्या फीचर्स होनी चाहिए? फर्स्ट आ जाता है लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जिसमें एबिलिटी हो कि वो दूसरों को, एम्प्लॉयज को मतलब, इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है ना। अगर कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएगा तो वो लीडरशिप किस बात की? ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर होना चाहिए। सेकंड आ जाएगा लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए ताकि आप दूसरों का बिहेवियर चेंज कर सको। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव बिहेवियर के होते हैं, उनको नहीं कुछ काम करना आता। तो लीडर ऐसा हो, मैनेजर ऐसा हो, या लीडर लीडर हम मैनेजर को ही बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैनेजर ऐसा हो जो उनके बिहेवियर को चेंज कर सके अपनी अच्छी बातों से, अपने अच्छे काम से। ठीक है ना। थर्ड आ जाएगा लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोवर्स। जैसे अभी हमने बताया, जो लीडरशिप है वो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन होता है लीडरशिप और लीडर्स में और फॉलोवर्स में उसके। फिर आ जाएगा लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो गोल है, कॉमन गोल मतलब जो मेन मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन का, लीडरशिप हेल्प करता है उस गोल को अचीव करने में। और एज यूजुअल लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कभी भी लीडरशिप फिनिश नहीं होती, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है।
आपने एक काम करवाया, एक गोल अचीव हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लीडर नहीं हूँ और अब मेरी क्वालिटीज खत्म हो जाएंगी, नहीं। ये हमेशा चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। आपने काम करवाना है, एक काम हो गया कंप्लीट, तो अब दूसरे काम के लिए भी सेम चलता रहता है। तो लीडरशिप जो है एवर नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो लीडरशिप टर्म्स आया ही, लीडर कहाँ से, लीडरशिप से है, जिसमें सारी एट्रीब्यूट्स होते हैं एक लीडर बनने के, उसे आप क्या कहेंगे, लीडरशिप की जिसमें सारी क्वालिटीज हो उसे आप एक लीडर कहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे अभी हमने बोला कि जो भी सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो इसी पे डिपेंड करती है कि आपका लीडर कैसा है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। इम्पोर्टेंस हम कह मैम सकते हैं, देखो, हाँ जी बोलिए। ये जो हमने फीचर्स किए हैं ये ऐसे ऐसे ही लिखने हैं, हाँ, मतलब ये इसका कोई ऐसे ही है, बस इसकी कोई डिटेल नहीं है, तो ये थोड़ा कम ही आता है। ये आप अपनी डेफिनेशन जब कॉन्सेप्ट आएगा ना तो उसके साथ ही इंक्लूड कर सकते हैं, बस इतने पे ही आता है इससे रिलेटेड कि कॉन्सेप्ट ओके या मैम। मीनिंग बताओ, तो उसमें आप ये पॉइंट्स भी डाल देते हो। ये मतलब अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की है, कह सकते हो आप। मेन ओके टॉपिक मैम। आपका इम्पोर्टेंस से शुरू हो जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या है, जैसे हमने बताया, लीडरशिप एक की फैक्टर है कि सक्सेस या फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। अगर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होगी तो वो टॉप लेवल से शुरू हो जाती है और वो लोअर लेवल तक चलती रहती है। एक गुड लीडर वही है जो अपने रिसोर्सेस को अच्छी तरह यूटिलाइज करे, अपने एम्प्लॉयज को गाइड करे, मोटिवेट करे और इंश्योर करे कि जो गोल है वो हम अचीव करके रहेंगे। तो एक अच्छा फेमस लीडर वही होगा, ठीक है ना। अगर लीडर खुद ही मिस्टेक्स करेगा तो वो अपने फॉलोवर्स को क्या सिखाएगा। तो लीडर को ध्यान रखना है कि वो मोटिवेट खुद भी करे और खुद भी होए, मतलब ये नहीं कि औरों को तो हम कह रहे हैं मोटिवेट कर रहे हैं, उधर से खुद ही डीमोटिवेट हुए पड़े हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो लीडरशिप में ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट पॉइंट के आगे नेम लिख लीजिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ऐसे दिया होता है, पॉइंट का नेम नहीं दिया होता, मैं आपको पॉइंट्स का नेम साथ में लिखवा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग आ जाएगा, बुक्स में ही लिख लीजिए, इट इन्फ्लुएंसेस पीपल बिहेवियर। इट इन्फ्लुएंसेस पीपल बिहेवियर। लिख लिया, पेंसिल या पेन से आप अपना पॉइंट का नेम लिख लीजिए ताकि आप बुक से ही रिवाइज कर लीजिए। छोटे छोटे यही पॉइंट्स और आप यहीं से कर सकते हैं। अभी हमने बताया गुड लीडर क्या है, जो इन्फ्लुएंस करेगा अपने फॉलोअर्स को, ठीक है ना, टू पॉजिटिव एटीट्यूड, ताकि वो पॉजिटिव एटीट्यूड में रहे और अपना कंट्रीब्यूट बेस्ट दे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक गुड लीडर हम कह सकते हैं वही है जो पॉजिटिव वे, नेगेटिव को पॉजिटिव वे में बदल के एक अच्छे रिजल्ट्स ला सके अपने फॉलोअर्स के, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमने पहले अभी बात की थी कि जो लीडरशिप है इट इन्फ्लुएंस द पीपल बिहेवियर, जो पीपल का बिहेवियर है वो एक अच्छा लीडर इन्फ्लुएंस कर सकता है। सेकंड आ जाएगा मेंटेन्स रिलेशनशिप एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। सेकंड पॉइंट के आगे लिख लीजिए, मेंटेन्स रिलेशनशिप एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। एंड अब इसमें क्या होगा, एन इफेक्टिव जो लीडर है वो अंडरस्टैंड करेगा अपने फॉलोअर्स को, ठीक है ना, और उनको अपॉर्चुनिटीज देगा कि अपनी जो नीड्स है उनको फुलफिल करो, ठीक है ना। उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, उन्हें सपोर्ट करेगा, उनको एनकरेज करेगा, ठीक है, ताकि जो वर्क एनवायरनमेंट है वो प्लेजेंट हो सके, अच्छा एनवायरनमेंट हो सके। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, कोई खुश नहीं होगा, तो कहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कहाँ से मेंटेन होगा अच्छा रिलेशनशिप। तो इसलिए लीडर चाहता है कि एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन हो। वो तभी होगा जब आप उनकी नीड्स को फुलफिल करोगे। जब उनकी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी तो देखना उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनका सपोर्ट बढ़ेगा, उनकी एनकरेजमेंट बढ़ेगी और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होगा और
वर्क एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट होगा वो बहुत ही प्लेजेंट होगा, कूल रहेगा। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, इट इंट्रोड्यूसेस चेंजिंग स्मूथली। वही डायनेमिक वाला पॉइंट है, जो डायनेमिक वाला पॉइंट हर जगह होता है हमारा, चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। एक गुड लीडर क्या होगा, वो एडवांस में ही अपने जो एम्प्लॉइज है, जो भी फॉलोवर्स हैं, उन अपने स्टाफ है, उनको पहले ही बता देगा कि ये चेंजेस होने वाले हैं, इनके लिए आप प्रिपेयर रहें। ठीक है, वो रीजंस बताएगा क्यों हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर रहे हैं, वो उनके डाउट्स भी क्लियर करेगा, उनको इंस्पायर भी करेगा, उनको परसुए भी करेगा। क्यों? क्योंकि जल्दी से एम्प्लॉय समझते नहीं है, और कोई नई चीज लानी हो, कोई नया चीज करनी हो, तो उनको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ता है, और ये चेंजेस हेल्प करती है विद मिनिमम रेसिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज। मिनिमम रेसिस्टेंस होता है क्योंकि ज्यादातर लोग मना करते हैं नई बात को आने में। तो जब आप अच्छी तरह उनको समझाओगे, उनको इंस्पायर करोगे, उनको उनके डाउट्स को क्लैरिफाई करोगे, तो वो मना करे, बिना झिझकाए कह सकते हो, आपकी बात मान लेंगे और चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। मैम थर्ड पॉइंट का एक बार दोबारा बताना। इट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस स्मूथली। इट इंट्रोड्यूसेस चेंजिंग स्मूथली। जो भी चेंज है उसे ये इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, इट हैंडल्स द कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। इट हैंडल्स द कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। अब एक अच्छा लीडर क्या होगा, जो एक्सप्लेन करेगा, जो क्लैरिफाई करेगा अपने फॉलोवर्स को, इन केस कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाए। कई बार डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो अच्छा लीडर तो वही है ना, पहले उनको क्लैरिफाई कर दे, उनके डाउट्स क्लियर कर दे। वो हो सकता है हर टीम मेंबर्स को बुला के डिस्कस कर ले, अपनी फीलिंग्स बता दे, एक दूसरे को कहे कि अपने कन्फ्लिक्ट्स को दूर करो, क्लैरिफाई करो, ताकि उन सब चीजों का इफेक्ट कहाँ ना पड़े, ऑर्गेनाइजेशन पे ना पड़े। अगर वो पहले ही क्लियर कर लेंगे, एक अच्छा लीडर तो यही है ना, जो लड़ाई को सुलझाएगा, जो लड़ाई को बढ़ाएगा, तो वो अच्छा लीडर कहाँ होगा। तो ये जो भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है, उनकी फीलिंग्स को जानता है, उन्हें परसुए करता है कि अपनी जो भी क्लैरिफिकेशन है, जो भी झगड़े हैं, उसको सुलझा लो। और फिफ्थ आ जाएगा, इट डेवलप्स फ्यूचर लीडर्स। इट डेवलप्स फ्यूचर लीडर्स। जो लीडर होता है वो एक ट्रेनिंग देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाता है, ताकि वो भी फ्यूचर में जाके अच्छे लीडर्स बन सके। आपने देखा होगा पॉलिटिशियन में भी, अगर हम पॉलिटिकल लेवल में भी देखें, जो लीडर्स होते हैं वो पहले क्या होते हैं, छोटे छोटे वो बनते हैं ना, धीरे धीरे फिर जाके कहीं बहुत बड़ा लीडर बनते हैं। तो आपको अपने लीडरशिप में से औरों को भी ट्रेन करना है, ताकि उनमें से भी अच्छे लीडर निकल के आए, और जो ऑर्गेनाइजेशन में वो स्मूथली चलती जाए। अब ऑर्गेनाइजेशन में कौन होगा, या मैनेजर ही हमारा लीडर है। अगर मैनेजर ही अच्छा लीड नहीं करेगा तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम खराब हो जाएगा। तो अगर एक अच्छा लीडर है, वो औरों को प्रिपेयर करवाएगा, एक अच्छा मैनेजर है, अपने एम्प्लॉयज को तैयार करवाएगा डिसीजन मेकिंग में, कॉन्फिडेंस में, मोटिवेशन में, तो देखना वो भी चल के आगे कल को मैनेजर्स बनेंगे ना, और उन्होंने भी लीड करना है फिर किसी ना किसी को। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, जिससे वो उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है, ताकि वो भी कल को अच्छे लीडर्स बन सके। और ये स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 5 इंपॉर्टेंस थी, मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है, लीडरशिप इन्फ्लुएंस करती है पीपल के बिहेवियर को, ताकि वो पॉजिटिव एटीट्यूड में रहे और अपना कंट्रीब्यूट बेस्ट दे। फिर आ जाएगा मेंटेन्स रिलेशनशिप और कॉन्फिडेंस। जो लीडरशिप है
एक अच्छा लीडर अपने फॉलोवर्स को समझता है, उनकी नीड्स को समझता है, उनका कॉन्फिडेंस सपोर्ट करता है, उनको एनकरेज करता है ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट में काम कर सके। फिर आ जाएगा चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। एक अच्छा लीडर वही है जो एडवांस में मेरे कहने का मतलब है कि पहले ही बता दे, उनको डाउट्स उनके क्लियर कर दे, ठीक है, ताकि कल को कोई भी चेंज हो तो वो इजीली एक्सेप्ट कर सके। और इट हैंडल्स द कन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली, मींस जो भी कन्फ्लिक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं उनका इफेक्ट कहीं और ना पड़े, तो वो पहले टीम मेंबर्स को बिठा के डिस्कस कर ले और जिसके मन में जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो टीम मेंबर के साथ सॉल्व कर ले। और लास्ट आ जाता है इट डेवलप्स फ्यूचर लीडर। एक अच्छा मैनेजर वही है जो फ्यूचर के लीडर्स तैयार करेगा, ठीक है, ताकि स्मूथ जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो होती रहे और एक अच्छा लीडर जो है वो प्रिपेयर हो जाए। कोई डाउट तो पूछिए। नो मैम। नो मैम। नो मैम। सिर्फ 2-3 नो बच्चे मैम। नो मैम करते हैं, बाकी किसी को ज्यादा सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ सिंदर या ऋषभ। क्या चक्कर क्या है? बाकियों को आता होता है ऑलरेडी क्या? अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आ जाता है वो हमारा क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर आ जाता है। ये टॉपिक कट चुका है, पर आपको को एक नॉर्मली पता होना चाहिए कि एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज है, ठीक है। एक अच्छे लीडर्स की क्या क्वालिटी है आपके हिसाब से? एक लीडर कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हम बहुत बार सुनते हैं, टीवी पे भी देखते हैं कि हमारा एक लीडर कैसा होना चाहिए। कोई बता सकते हैं एक अच्छे लीडर आप जो सोचते हो हम इसको फॉलो करते हैं, आपको कैसा लगता है, कैसा होना चाहिए वो? मैम मैं बताऊं, हम्म एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स वो अच्छी होनी चाहिए मैम। बिल्कुल पंक्चुअल correct होना है। चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल करेक्ट। इंटेलिजेंट होना चाहिए। नॉलेज मतलब होनी चाहिए उसे। नॉलेज अच्छी होनी चाहिए इसकी। लीडर को किससे ज्यादातर डीलिंग करनी पड़ती है? हम्म ग्रुप के साथ अपने मतलब अपने एम्प्लॉयज। फॉलोवर्स या एम्प्लॉयज, बिल्कुल सही है। फॉलोअर्स जो उसके तो ग्रुप में। फॉलोवर्स और एम्प्लॉयज कौन हुए? सोशल लोग हुए, पीपल हुए। यस। सबसे यस, तो जरूरी उसे है एक्सट्रोवर्ट रहना चाहिए। एक्सट्रोवर्ट तो है ही है। कई बार एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये भी आ जाता है फालतू भी बोल रहा है, तो फालतू भी नहीं बोलना है ना। उसमें सोशल स्किल्स होने चाहिए कि कैसे किसके साथ फ्रेंडली होना है, कितना फ्रेंडली होना है, कुलीग के साथ क्या बात करनी है, फैमिली में कौन सी बात करनी है, वो लोगों की जो नीड्स है उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। वो पेशेंट होना चाहिए पूरा मतलब। हम्म तो ये सोशल स्किल्स है, मतलब सोशली पीपल्स के साथ उसका मिलना जुलना अच्छा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिसीजन मेकर भी होना चाहिए। ये नहीं कि सबसे पूछ के कहे अब तू ले ले डिसीजन, अब तू ले ले, भाई मैं तो ले नहीं सकता। तो लीडर वही है ना जो एक दम में डिसीजन ले और सोच समझ के बड़ा अच्छा डिसीजन ले, नहीं तो वो औरों को क्या सिखाएगा, ठीक है ना। इनिशिएटिव भी होना चाहिए। इनिशिएट मतलब जो हर चीज में आगे आए, औरों को एनकरेज करे कि कुछ अलग सोचो। ये तो सब ऐसा तो सब सोचते हैं, तुम कुछ अलग सोच के बताओ, ठीक है। इनिशिएटिव जैसे हमने पहले भी बात की है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में इनिशिएटिव होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब वो एकदम में तैयार हो जाए कि बस ठीक है ये मैं कर सकता हूँ, तभी कोई मानेगा, नहीं तो अगर वो खुद ही ऐसा होगा तो नहीं कोई करेगा उसको। तो ये सारी चीजें हमारी क्या आ जाती है, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर में आ जाती है। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ वैसे ये टॉपिक हमारा कट चुका है, एक क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, तो हमें इसको वैसे नहीं करना, पर आपको पता हो कि क्या एक क्वालिटीज होती है, तो ये आप वैसे ही बस बताने के लिए था। मैम बस ये क्वालिटीज कट चुका है। हाँ ये क्वालिटीज कट चुका है। अब इसी में आ जाता है
क्वालिटीज देखो आपको बुक में दी हुई है। फर्स्ट इज फिजिकल फीचर्स कैसे होने चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, वेट होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए, तो ये तो सब है ही है। उसको पूरी नॉलेज हो, ठीक है, नॉलेज तो ऑब्वियस है होगी तभी वो दे पाएगा। इंटीग्रिटी का यहाँ क्या मतलब है, एक रोल मॉडल की तरह काम करे, उसके मॉरल्स, वैल्यू, भाईचारा, उसमें ये सब चीजें भी हो। ये नहीं कि उसके आगे कुछ भी होए जा रहा है, कोई किसी को कुछ भी कह रहा है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ठीक है ना। इनिशिएटिव होना चाहिए, स्किल्स हो गया, मोटिवेशनल स्किल्स जरूर होने चाहिए उसमें, तभी वो दूसरे को बोल पाएगा। तो ये सारे आ गए, सोशल स्किल्स आ गए। अब आ जाता है कि लीडरशिप की क्या क्या स्टाइल्स है। जो ये स्टाइल्स पे हम बात करते हैं, क्वेश्चंस है ये, वैसे तो हम टॉपिक कल करेंगे स्टाइल्स का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कई बार मैंने बताया हमारे डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन और लीडरशिप पे क्वेश्चन कम आते हैं, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन पे ज्यादा आते थे, क्योंकि अब मोटिवेशन पे भी काफी टॉपिक्स काटे, प्लस कम्युनिकेशन तो वैसे ही काफी काटा हुआ इन्होंने अभी, तो बचता फिर लीडरशिप है। और लीडरशिप में अगर कभी आता भी था मोस्टली क्वेश्चन तो स्टाइल्स पे ही आता है, और मोस्टली किसी पे नहीं आता, ठीक है ना। तो ये स्टाइल्स हम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडीज भी आती है। पहले हम बाकी रिवाइज कर लेते हैं, इससे रिलेटेड ही जो अगर क्वेश्चंस हमें हमारे थोड़े से बनते हैं वो देख लेते हैं। इस पे काफी सारी केस स्टडीज आती है हमारी जो लीडरशिप पे है ना, या स्टार्ट कर ही लेते हैं, एक एक कर लेते हैं। लीडरशिप की हमारी जो स्टाइल्स की अगर हम बात करें तो लीडरशिप की हमारी 3 मेन स्टाइल्स हैं। पहला है ऑटोक्रेटिक, नाम से ही पता चल जाएगा, अथॉरियन वाली, ठीक है। सेकंड आती है डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव, और थर्ड आ जाती है फ्री इन, जिसे लेजर फे भी कहते हैं। मतलब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, एक ऐसे लीडर्स होते हैं ना, जैसे हिटलर था, हिटलर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में आता है, सिर्फ अपनी करनी, किसी की नहीं सुननी। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे लोग होते हैं ना जो सिर्फ अपनी करते हैं, किसी की नहीं मानते, जो भी डिसीजन होता है वो उन्हीं का ही होता है, ठीक है, वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है। सेकंड होते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वो लीडरशिप होती है जहां डिसीजन मेकिंग मिलजुल के होता है, कि ठीक है मैंने बोला ऐसे करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, फिर मैंने आप सबसे भी पूछा कि आप सब बताओ कैसे करेंगे, तो आप सब ने अपने अपने डिसीजन दिए, उसके बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया। डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक में यही ध्यान रखना है, ऑटोक्रेटिक में डिसीजन मैंने ही लेना है पर किसी से पूछना भी नहीं है, पर डेमोक्रेटिक में पूछना मैंने सबसे है लेकिन एट द एंड डिसीजन मैंने लेना है। और तीसरा हो जाता है फ्री इन स्टाइल। फ्री इन स्टाइल क्या है, जहां लीडर कहेगा आप सब बताओ, आप सभी अपने आप डिसाइड भी कर लो, तो वो हो जाता है फ्री इन स्टाइल। तो इन तीनों पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपको कुछ केस स्टडी दी होती है और आपको बताना होता है कि ये किस स्टाइल पे बात हो रही है, और उस स्टाइल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हो, वो हम करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिखवाने वाला टॉपिक भी है। तो फर्स्ट जो हमारा आ जाता है इसमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आ जाता है। ऑटोक्रेटिक अथॉरियन जिसे हम बोलते हैं, इट इज वन हु डज नॉट कंसल्ट with his team members while taking the decisions or formulating the policies। इसका मतलब क्या है, कोई पॉलिसीज बनानी हो, कोई डिसीजंस लेना हो, तो वो कभी अपने टीम मेंबर से नहीं पूछता, कंसल्ट नहीं करता, सलाह नहीं लेता, और खुद ही सारे डिसीजन लेता है, फिर जो भी रिजल्ट आता है वो उसको खुद ही फॉलो करता है। तो ये स्टाइल ऑफ जो लीडरशिप होती है, ये लीडरशिप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, ठीक है। सेकंड इसमें आ जाती है डेमोक्रेटिव। मैं एक बार थोड़ा थोड़ा व्यू दे रही थी। पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडर वो लीडरशिप होती है in which decisions are only taken after consulting with group members। मतलब जब आप ग्रुप मेंबर से कंसर्न कर लेते हो और फिर कोई डिसीजन लेते हो, तो उसे आप डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव वही होगी ना जब सबका पार्टिसिपेशन होगा। और फ्री स्टाइल लीडर इज द वन लीडर हु गिव्स कंप्लीट फ्रीडम
टू हिट सबऑर्डिनेट्स टू प्लान और एग्जीक्यूट दी वर्क, ताकि जो भी प्लान है, जो भी वर्क है, जो भी उनको असाइन किया गया है, वो अपने आप से कर ले। और फ्री इन स्टाइल लीडरशिप को हम लेजर फेयर भी कहते हैं। लेजर फेयर एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। लेज मीन्स टू लेट गो, मतलब हम कहते हैं ना अपने आप कर लो, टू डू खुद ही देख लो, तो ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। जब खुद पे ही छोड़ देते हैं हम, टू लेट या टू गो कर देते हैं हम, तो वो थर्ड नंबर का आ जाता है। इस मेथड का ये फायदा है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ सबऑर्डिनेट्स को पूरी फ्रीडम मिलती है, जैसे मर्जी काम करो, ठीक है ना। जहां ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज डरते हैं अपने आप डिसीजन लेने में, वहां ये थर्ड वाला स्टाइल नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो खुद ले ही नहीं सकते कोई डिसीजन, वो किसी एक बात पे आ ही नहीं सकते, उनको कोई ना कोई चाहिए जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले, तो वहां पर ये मेथड नहीं फॉलो होता। तो हम इसमें इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस प्लस थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे कि कौन सी स्टाइल किस लीडर पे मतलब ऐसे चलती है, ठीक है ना। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं हम वो भी करेंगे, जो केस स्टडीज आती है। हाँ जी, यानी डाउट तो आप पूछ लीजिए अभी तक का टॉपिक पे। प्रोजेक्ट्स का सबका कंप्लीट हो गया? सबने पहले सोच लिया? मैं वैसे प्रोजेक्ट सबमिट कब तक करने हैं? लास्ट डेट तो आपको दी हुई थी, अब लास्ट डेट तो जाई जा रही है, आप लोग बता ही नहीं रहे अपना अपना प्रोजेक्ट का, वो तो बता देते। मैम आपको बता दिया मैम था। बता तो दिया था, मैं मैसेज कर दिया था आपको। पे लिया है आगे, और किसी ने नहीं बताया अभी। मैम मैंने कोका कोला। हाँ वो आपके तो अलग है, मैं मार्केटिंग वाले बच्चों कह रहे हो। सतविंदर आप आया, वो आपने बताया नहीं मुझे। एक ने फोन पे भी बोला था, कार्तिक ने आई थिंक बोला था, मैंने उसका भी लिखा हुआ है किसी ने। कार्तिक आपने बोला था, किसने? करण ने बोला था आई थिंक, किसी ने फोन मैम मैंने मैसेज करा था आपको, मैंने मैसेज करा था आपको। हाँ करण आपने किया था ना, वो आपका पास है उसके रिलेटेड सारा? यस मैम, वो तो मैं कर लूंगा। मैम मेरी कोका कोला है जी कंपनी, मार्केटिंग वाला मैम। किसने, कौन कौन बोल रहा है, मेरे को बता दे एक बार। कार्तिक मैम, कार्तिक। किस पे कह रहे हो कार्तिक आप? कोका कोला। ठीक है। और अभिनंत आपने सोच लिया? आपका भी मार्केटिंग पे है, कोई प्रोडक्ट सोचा आपने अभी तक? मैम मेरा एक और ऑप्शन है मैम, ब्रिटानिया कोका कोला। ब्रिटानिया क्या मतलब? कोका कोला पे नहीं बन सकता, आप कोल्ड ड्रिंक बोलो मुझे। कोका मैम कोला अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है ना। आपने क्या कह रहे? आपने मुझे बेटा प्रोडक्ट का नाम बताना है। कोका कोला इज नॉट अ प्रोडक्ट। आप बोलो कोल्ड ड्रिंक पे बनाना है या आपने बिस्किट पे बनाना है, ये बताओ मुझे फाइनल करके। यस मैम, वही कोका कोला की या प्रोडक्ट पे बना दूंगा या मैम उसमें बना दूंगा ब्रिटानिया बिस्कुट पे। हाँ तो या बिस्किट लेना चाहते हो आप, या फिर आप कह रहे हो कि आप कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हो? ठीक है, कार्तिक ने तो अपना बता दिया। अभिनंत आपने सोचा है कुछ? इशिका आपने? इशिका ये अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स फिर बॉयज ले रहे हैं अपने अपने, सारे बताए जा रहे हैं आपका। मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा प्रोडक्ट लूं, मैं वही ढूंढ रही थी कल भी। अभिनंत ने मोबाइल फोन लिया है मैम। हाँ जी, और किसने मोबाइल लिया? मैम मैंने लिया है, मैम मैंने मैम लिया है।